खैरात की जमीन पर वैक्सीन की फसल उगाने के ख्वाब पाल रहे पाकिस्तान के मंसूबे अब कामयाब होने लगे हैं, क्योंकि अपनी आवाम के लिए इमरान मियां एक डोज वैक्सीन नहीं खरीद पाए। भारत से मांगने की तो हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि कुकर्म इतने ज्यादा थे कि मांगते वक्त शर्म भी शर्मा जाती। लेकिन चीन के सामने चादर फैला दी। चादर क्या, पूरे पाकिस्तान की इज्जत न्योछावर कर दी। हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने पर ड्रैगन ने उसे महज 5 लाख वैक्सीन देने का वादा किया। साथ ही तुर्रा ये कि भारत की तरह वो दूसरे देशों में वैक्सीन डिलीवर नहीं करेगा, खुद लेकर जाओ। अपना सा मुंह लेकर पाकिस्तान ने चीन अपना प्लेन भेजा, तब जाकर वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंची और अब टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन इस बीच मियां इमरान के पाकिस्तान को डर सता रहा है कि वैक्सीन कहीं उसके पाले गए आतंकियों की फौज न लूट ले जाए, लिहाजा इसे गुप्त ठिकानों पर रखने को कहा गया है। सेना की तैनाती, सीसीटीवी से निगरानी समेत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बाकायदा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC ने कोरोना टीकों को चोरी और आतंकी हमलों से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। NCOC के मुताबिक चाइना में बने कोरोना टीके सिनोफार्म को पाकिस्तान में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है और इसके लिए 1 फरवरी को देश भर के सभी प्रांतों में 70,000 टीके भेजे जा रहे हैं। यहाँ से इन्हें सभी जिलों और शहरों के केंद्रों पर भेजा जा रहा है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंटरपोल ने फर्जीवाड़े, चोरी और अवैध विज्ञापनों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, जैसे कि आतंकवादी हमला या कोरोना टीकों को नकली टीकों से बदले जाने से रोकने के लिए टीकों के परिवहन, भंडारण और प्रशासन के लिए योजना बनाई गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना टीका ले जाने वाले वाहनों के साथ पुलिस, रेंजर्स या सेना का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही काफिले में अज्ञात सिक्योरिटी भी रहेगी। NCOC ने कहा है कि कोरोना टीका ले जाने वाले वाहनों के रूट को भी गोपनीय रखा जाए। साथ ही टीकों को भी अज्ञात स्थानों पर रखा जाएगा, जहां कई स्तरों पर सुरक्षा होगी। CCTV, क्विक रिएक्शन फोर्स, पुलिस, रेंजर्स और सेना को तैनात रहने को कहा गया है। इसके अलावा सभी प्रांत सरकारों से सिक्योरिटी बोर्ड बनाने को कहा गया है। वैसे तो हर देश में कोरोना टीकों की सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये डर ज्यादा है, क्योंकि एक तो यहाँ कोरोना टीकों की भारी कमी है और दूसरी तरफ आतंकियों और अपराधियों की बड़ी फौज है जो अपनी जान बचाने के लिए टीकों को लूट सकते हैं। पाकिस्तान को चीन से 5 लाख टीके मिले हैं, तो उसे कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए अगले 6 महीनों में 1 करोड़ 70 लाख टीके मिलने की उम्मीद है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और इमरान सरकार के पास टीके खरीदने के पैसे नहीं है। ऐसे में यहाँ कोरोना टीकों की कब लूट हो जाए कोई नहीं जानता। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने दिया बड़ा ऑफर। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों को दुनिया भर में काफी पसंद किया जा रहा है। भारत अब दिल्ली में तैनात सभी देशों के विदेशी राजनयिकों के लिए फ्री में कोरोना वैक्सीनेशन करने जा रहा है। उसमें खास बात यह है कि इस वैक्सीनेशन में भाग लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के राजनयिकों को भी ऑफर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अभी तक इस ऑफर का कोई जवाब नहीं आया है। भारत इससे पहले भी कोरोना वायरस से निपटने के अपने तरीकों को लेकर दिल्ली में तैनात राजनयिकों तक अपनी बात पहुंचा चुका है। भारत ने दिसंबर में 50 से ज्यादा देशों के विदेशी राजनयिकों को हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली 2 कंपनियों का दौरा कराया था। उस दौरान विदेशी राजनयिकों ने भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई कंपनी में कोरोना वैक्सीन के निर्माण को देखा था। उन राजनयिकों को कोरोना वैक्सीन के निर्माण में भारत के प्रयासों और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानकारी दी थी। भारत लगातार कई देशों को कोरोना वैक्सीन भेजकर उन्हें इस कोरोना वायरस से बचाने में मदद कर रहा है। अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भारत ने एंटी कोविड की 1 लाख डोज ओमान को भेजे हैं। ओमान खाड़ी में भारत का करीबी सहयोगी है। इससे पहले भारत कई पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन भेज चुका है। इसी सप्ताह भारत ने अफगानिस्तान को भी 5 लाख डोज भेजे हैं। मिस्र, अल्जीरिया, UAE और कुवैत, इन सभी ने भारत से वैक्सीन खरीदी है और ये वैक्सीन के व्यावसायिक निर्यात की लिस्ट में शामिल है। गिफ्ट के अलावा मंगोलिया, निकारागुआ, सऊदी अरब, म्यांमार और बांग्लादेश ने भी भारत से वैक्सीन खरीदने के लिए संपर्क किया। इस खरीद को अभी भारत सरकार की अनुमति का इंतजार है। इसी बीच भारत में बनी एस्ट्राजेनेका कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन के 70 लाख डोज पाकिस्तान के फ्री कोविड-19 टीकाकरण का हिस्सा होंगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों के विशेषज्ञ सहयोगी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि ये टीकाकरण अगले सप्ताह वैश्विक कोवैक्स संधि के अंतर्गत होगा। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को तैयार कर रहा है।